डॉक्टर तारिक महमूद साहब बहुत डिटेल जो है वो स्टैटिस्टिक एरिया के बारे में बता रहे थे। यकीनन बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो गया है और सबके एक्सपीरियंस से। अब आखिर में मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम डॉक्टर अली मोहम्मद साहब से कि वो हमें स्टैटिस्टिक एरिया के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। डॉक्टर जी, स्टैटिस्टिक एरिया को आपने माशाल्लाह काफ़ी रगड़ा तो दिया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने स्टैटिस्टिक एरिया को समझा वो क्या स्टैटिस्टिक एरिया। स्टैटिस्टिक एरिया जो बेसिकली एंशिएंट ज़माने से यूज़ होने वाली दवाई है, कदीम ज़माने से, और बहुत गहरी दवाई है, डीप एक्टिंग दवाई है, वो शॉर्ट एक्टिंग भी है और लॉन्ग एक्टिंग भी है। स्टैटिस्टिक एरिया जो है बेसिकली एंटीसाइकोटिक है और इसको हम साइकोसिस में भी यूज़ करते हैं, स्पेशली हम वार्ड्स में यूज़ करते हैं, स्पेशली नेक वार्ड्स होते हैं ये गर्दन के लिए, उनमें बड़ा अच्छा काम करते हैं। इसकी दोस्ती बहुत सारी दवाइयों से अच्छी है, लेकिन स्टैटिस्टिक एरिया को जो मैं समझा ना वो इसका एक बड़ा नया पहलू है, बिल्कुल डिफरेंट पहलू है। वो ये है कि ये एंटी पैरासाइटिक है। जितने पैरासाइट्स हैं ना एंटी पैरासाइटिक है, मतलब जुए पड़ जाना, जैसे कोई पैरासाइट हम उसको कहते हैं कि जो आपके जिस्म पे कोई एक और चीज़ आके बैठ जाए। इसलिए एंटी पैरासाइटिक का अगर इसका साथ मुकाबला करें तो एक और दवाई हमारी वो बड़ी अच्छी एंटी पैरासाइटिक है, एप्थाइलम। जैसे मलेरिया आप है ये भी पैरासाइटिक है, जैसी आपकी चाइना है ये भी पैरासाइटिक है। चाइना सारी फैमिली पैरासाइटिक है, चाइना सल्फ होगी, तो ये सारी पैरासाइटिक है। इंसान के जिस्म पे फिजिकली पैरासाइट आ जाए या इमोशनली पैरासाइट आ जाए, आप समझ आ रहे हैं इसको? इमोशनली भी पैरासाइट कोई उसके ऊपर कोई चीज़ सवार हो जाए। पैरासाइट का मतलब ये है कि आपकी बॉडी पे कोई फॉरेन बॉडी आके बैठ जाए और वो आपके जिस्म में खराबी, जैसे जुए पड़ जाना, जैसे मलेरिया का पैरासाइट होता है, जैसे नशमीनिया का पैरासाइट है, इस तरह बहुत सारे पैरासाइट हैं छोटे छोटे जो इंसानी जिस्म पे बैठते हैं। और ये जो एक तो फिजिकली पैरासाइट उसको उठा के ये फेंकती है। आप मच्छर काटने वालों को अगर आप स्टैटिस्टिक एरिया दे देंगे तो उसको मच्छर नहीं काटेगा। इसी जिसको जुएं पड़ती हैं ना उसको जुएं पड़ने वाले को आप स्टैटिस्टिक एरिया के उसको जुएं नहीं, एंटी पैरासाइट है। ये इसका मेन थीम समझें कि बाद दफा हमें लोग पूछते हैं कि जी आपके पास कोई एंटी पैरासाइट की दवाई है, तो ये बहुत कम आपको कोई मटेरियल मेडिका मिलेगा जिसमें आपको ये मिलेगा कि ये एंटी पैरासाइट है, और ये 101% एंटी पैरासाइट है। और एप्थाइलम जो है वो बड़ा इसके मद्दे मुकाबल आती है। जैसे मैंने चाइना फैमिली सारी पैरासाइट के अगेंस्ट काम करती है। तो एक तो फिजिकली पैरासाइट आप ध्यान में रखें, उसकी वजह से जो भी खराबी, और एक इमोशनल पैरासाइट, एक बंदे के ना सांस है तो बहू पे सवारी, वो भी पैरासाइट है, वो भी पैरासाइट। आपने जिस तरह रिजवान ने केस बताया ना कि मेरी दाल के ऊपर से बोल, वो पैरासाइट था, उठा के उसने कैसे बाहर फेंका। तो इसकी सोल को जरा आप समझें तो फिर देखें आप इसको कहां कहां लगाते हैं। जब आप शार्प एज मारते हैं तो वो भी एक किस्म का पैरासाइट है, कट। इसको रात को अगर किसी ने इसकी बेइज्जती की ना तो इसको रात को या तो तलाक होगा तो या इसने सेक्स कर देना है। पैरासाइटिक इमोशंस जब सप्रेस होते हैं तो मोस्ट कॉमनली ये अपनी बॉडी पे ही निकालता है, जैसे सेक्स पे निकालेगा, मतलब अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। और ये जब ये देंगे ना आपको, इससे बीच में से फिर कास्टिकम निकलेगा। जो ही आप इसको उठाएंगे ना तो फिर कास्टिकम निकलेगा जो लोगों का गला पकड़ लेगा। इसके स्टैटिस्टिक एरिया की अगली दवाई जो है ना वो कास्टिकम। तो जब स्टैफी ऊपर से उसका लबादा उड़ेगा
हटाएगा तो फिर कास्टिकम उठ गया, तो कास्टिक वो दब रहा है और ये बाहर उबल के निकल रहा है। और जो रेवोल्यूशनरी लीडर होते हैं वो किसके होते हैं? कास्टिकम के होते हैं। जो उनके नीचे दबते हैं वो कौन से होते हैं? वो स्टेफिस एगेरिया। बादशाह के नीचे जो रियाया है वो सारी स्टेफिस एगेरिया, वो उसमें से जब उसका ऊपर से खोल उतरता है स्टेफिस के ऊपर से, तो फिर क्या नीचे से इनकलाबी निकलता है। जो दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशनरी लीडर्स हैं वो सारे कास्टिकम के मरीज। जब लड़ाई किसी की हो रही तो गले जाके बढ़ जाता है, क्यों उसको मार रहा है, फिर वो लीड करता है। स्टेफिस एगेरिया का अगर खोल ऊपर से उतरेगा तो फिर वो लीडर होगा, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसी तरह कोलोसेंट है, वो भी जो है ना, वो भी हद तक की इज्जत है, लेकिन वो इससे छोटी है। ये बहुत बड़ी दवाई है। फिजिकली, मेंटली, एनी पैरासाइट, एनी टाइप ऑफ पैरासाइट जो कि इंसानी जिस्म पे आके उस पर सवार होते हैं, ये उसको इमोशनली भी उठा के परे फेंकती है और फिजिकली भी उठा के परे फेंकती है। जुमे मारों की बड़ी दवाई है ये। क्या वो पैरासाइट्स है? तो मैं एक पैरासाइट को, इसको बड़े नए अंदाज में हमने स्टेफिस कर सकते। आप एक बंदा जो है ना, जो दिल चाहता है ना उसके गली में क्रिकेट खेलने का, तो वो नहीं खेलेगा। सोसाइटी का पैरासाइट उसके ऊपर है। आप उसको खिलाएं ना स्टेफिस एगेरिया, उसने अगले दिन क्रिकेट खेलनी है। मेरी दो बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे दो दोस्त थे। एक तो बड़ा अच्छा मेरा दोस्त था, डॉक्टर था, तो वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे। तो एक दिन बड़ा परेशान मुझे कहते, यार मेरे ज़िम्मे तो मैं बड़ा तंग हूँ कि सारे कॉलेज के जो काम है ना मेरे ज़िम्मे होते हैं। प्रिंसिपल कहता है, यार फंक्शन है तूने अरेंज करना है, फलाना काम है तूने अरेंज करना है, डॉक्टर फीस होती बड़ा अच्छा मरा तू। मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मैं तो बड़ा ज़हनी मरीज़ हो गया। तो मैंने उसको ना बैठे हुए मैंने अपने डिस्पेंसर को अगर स्टेफिस एगेरिया CM की एक डोज दो। तो मैंने कहा, कहता है ये क्या करेगी? मैंने कहा जी खा लें, देखते हैं क्या करती है। वो मुझे कहता है, अगले दिन मैं गया हूँ तो मुझे प्रिंसिपल ने कहा कि यार वो एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो देखना हूँ सारी चीज़ें आप ज़रा देखनी है। तो मैंने कहा जी मेरी कौन सी जिम्मेदारी है, मैं तो फार्माकोलॉजी का टीचर हूँ, मुझसे ये काम नहीं होता। कहता है यार तुम्हें फीस हुआ क्या है ये रात? कल तुमने कहा था मैं करता हूँ, आज तुम क्या आए गए, ये मुझसे कुछ नहीं होता। कहते नहीं जी बस नहीं होता मुझसे। अगले दिन मेरे पास आया, कहता है यार क्या खिला दिया? मैं प्रिंसिपल के सामने सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस तरह से बोलूँगा कि यार ये काम सब मुझसे नहीं होते। तो क्या होगा, पैरासाइट उतरा ना, नीचे से कास्टिकम उतरा। मेरे एक और दोस्त था, आज हम जानते हैं इनको, तारक साहब की LG होता था टेलीफोन के महकमे में। तो बड़ा ओ यार इस जी ने मेरा बड़ा तंग किया, रोज कभी किधर भेज देता है, कभी किधर भेज देता है। मेरी तो बड़ी मुश्किल बनी हुई यार। मैं तो सोचता हूँ नौकरी छोड़ दूँ। मैंने कहा यार नौकरियाँ छोड़, तो दवाई खा मेरी, तो फिर देखते हैं तेरा DD। कहते यार दवाई ना DD ਨੂੰ क्या फर्क वैसी? मैं क्या पै जैसी तो फिक्र ना कर। कहता अगले दिन DD ने मुझे कहा यार वो हेड ऑफिस जाना फलाना काम है। मैं कहा जी मेरी ड्यूटी नहीं, मैं तो लाइन में तो फलानी देखनी है, मेरे तो ड्यूटी है, तुम जाओ किसी और ਨੂੰ कहो। कहता होया कि ये तेन? कहने जी बस होया कुछ मैंने नहीं, मैं बस बहुत बर्दाश्त कर बैठा, मैंने कटना है तो कट दो, मेरी ट्रांसफर करनी है तो कर दो, मैं इंज नहीं सुननी थोड़ी गल। तो दिस इज अ स्टेफिस एगेरिया। तो जो लोग, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो बहुत अच्छे लिबास पहनते थे, छोड़ दिए उन्होंने सोसाइटी के उसकी वजह से, तो एकदम उनके अंदर से स्टेफिस एगेरिया तो वापस अपनी रूटीन में चले जाते हैं। आपने किसी ओरिजिनल बंदे को देखना है तो आप उसको स्टेफिस से कराएं तो उसको ओरिजिनल बंदा नीचे से निकल आए, चाहे उस पर कोई भी इमोशनल सप्रेशन, कोई भी इमोशनल सप्रेशन। हम इसको एक और जगह बड़ा यूज़ करते हैं, मास्टरबेशन में तो हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्टेफिस बुफो के बाद स्टेफिस एगेरिया, एस्टिलागो, ये मेरी 3 दवाइयाँ बड़ी चलती हैं। बुफो स्टेफिस, जो केसेस नहीं ठीक होते बुफो देते। वैसे तो एस्टिलागो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ऑर्गेनिक में फीमेल्स में भी, मर्दों में भी यूज़ होती है। लेकिन अगर आप उनको
बुफोस्टैफी दे के एस्टीला को देखे ना, फिर आपका काम कितना नफीस हो जाता है। और इस तरह आपका, हम तो इसी तरह लिखते हैं, ये लो मास्टरबेशन है, चले बुफोस्टैफी एस्टीला लो। एक तो ये वहाँ बड़ा अच्छा काम। जो बंदा ये कहे ना कि मेरी किसी ने बेइज्जती की, मेरी इंसल्ट हुई, तो मेरा इतलाम नहीं रुकता, तो फिर वो स्टैफिस एगेरिया लो। जो औरत आके आपको ये कहना कि मेरा हस्बैंड जो है ना वो बाहर से डांट खा गया था तो मेरी सख्ती आ जाती है, तो उसकी भी स्टैफिस एगेरिया पक्की जान छूट जाएगी। तो स्टैफिस एगेरिया हमारे यहाँ एक और जगह बड़ा इस्तेमाल होती है, वो है दांत दर्द। तो दांत दर्द में मुझे सच्ची बात है, मुझे इसका इतना इल्म नहीं था। जब मैंने शुरू प्रैक्टिस की तो डॉक्टर ज़हूर साहब मुझे कहने लगे, यार मैं स्टैफिस एगेरिया की एक ही डोज देता हूँ CM की, तो दांत दर्द ठीक हो जाता है। तो मैं उस ज़माने से, आज से कोई 25-26 साल से, उनको भी फोत हुए बड़ा ज़माना हो गया, तो मेरे उस ज़माने से स्टैफिस एगेरिया में CM की डोज चलती है दांत दर्द से। फिर एक और जगह इसका मेरे पास बड़ा इस्तेमाल है। अगर आप रेपर्टरी खोलें ना, रेपर्टरी खोलें, रिटेंशन ऑफ यूरिन विद द कॉज ऑफ प्रोस्टेट एनलार्ज, 2 दवाइयाँ लिखी है, एक स्टैफिस एगेरिया ब्लॉक लेटर की लिखी है और एक डिजिटेलस की लिखी है। तो जिनके प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, हालांकि बहुत सारी और दवाइयाँ, लेकिन रेपर्टरी में आपको 2 ब्लॉक लेटर की दवाइयाँ मिलेंगी, एक स्टैफिस एगेरिया और एक डिजिटेलस। और भी बहुत है, सेलेनियम है, फेरमपिक्रोग है। तो इसका जो दायरा है स्टैफिस एगेरिया का, हमारी सोसाइटी में स्टैफिस एगेरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा, ऑल ओवर वर्ल्ड और स्पेशली थर्ड वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड और स्पेशली बाकी दुनिया, वेस्ट की जो दुनिया है उसमें स्टैफिस थोड़ा कम है, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, आपका अफगानिस्तान, इस्लामिक कंट्री जितनी है स्टैफिस एगेरिया से बड़ी है। मतलब बात कहते हैं ना कि एक पॉइंट अगर आपको कोई मिलता है, उस पॉइंट से आप कितनी दुनिया को ठीक कर सकते हैं। तो अगर किसी की आपने सप्रेशन, मेरा एक लेक्चर है सप्रेशन पे जो कोई 32 आवर्स का है, जिसमें 3 सप्रेशन मैंने डिस्कस की हुई है, इमोशनल सप्रेशन, डिजीज सप्रेशन एंड मेडिसिन सप्रेशन। और ये दवाई जो है ना उसमें टॉप पे आती है कि इसके सबसे ज़्यादा लोग हैं इमोशनल सप्रेशन के। मतलब इग्नेशिया भी इमोशनल सप्रेशन है, कोनियम इमोशनल सप्रेशन है, ओनोस्मोडियम, पॉपुलस अमोनियम सप्रेशन है, नेक्टोम्योर है, एसिडफॉस है, ऑरोमेट है, कॉस्टिकम है, कोलोसेंथ है, सिपिया है। ये सारे इमोशनल सप्रेशन की बहुत लंबी एक रेंज है, और स्टैफिस एगेरिया उनमें सबसे ऊपर आ जाती है। तो बेसिक कंसेप्ट में जो दुनिया को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई साइंटिफिक लैंग्वेज पूछे कि यार व्हाट इज द स्टैफिस एगेरिया, तो आप उनको कहें ये तो एंटी पैरासाइटिक है। जब एंटी पैरासाइटिक का काम आप कहेंगे तो आपका बेशुमार दुनिया, चाहे एलोपैथिक डॉक्टर, एंटी पैरासाइटिक दवाइयाँ ही कोई नहीं है उनके पास, एंटी पैरासाइटिक दवाइयाँ ही कोई नहीं है। जुआ है तो धो के मर जाएंगे। नशमीनिया हो रहा है जी, ये इधर सरहद में बहुत ज्यादा बीमारी है नशमीनिया की, एंटी पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक है। तो आपके पास पैरासाइटिक एक बहुत बड़ी दवाई है, और दूसरी इंसानों की सूरत में या दूसरी चीजों का सूरत में भी आपके इमोशनली पैरासाइट जो लोग करते हैं उसकी भी बहुत बड़ी दवाई। तो इसको अगर आप एक लाइन में अगर समझे ना, एक लाइन इसको अगर मुझे कोई कंक्लूड द स्टैफिस एगेरिया, तो मैं कहूँगा कि एंटी पैरासाइटिक है फिजिकली एंड इमोशनली। ठीक है जी।